If subclass like child class has the same method as declared in the parent class, it is known as method overriding. मीन्स इस चाइल्ड क्लास के अंदर कोई मेथड है वो डिक्लेयर होता है सेम नेम से जो कि पेरेंट क्लास में डिक्लेयर्ड है, तो इसको हम मेथड ओवरराइडिंग कहते हैं। और जब मेथड ओवरराइडिंग का जो मेथड है, ठीक है, उसको जब हम कॉल करते हैं सब क्लास के थ्रू में, तो हमेशा सब क्लास का वर्जन ही कॉल होगा और जो सुपर क्लास का वर्जन है वो हिडन हो जाएगा। सो मेथड ओवरराइडिंग इज यूज्ड फॉर रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ये रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म प्रोवाइड करता है। सो मेथड ओवरराइडिंग में क्या होता है, क्लास होती है हमारी, पेरेंट क्लास और सब क्लास होती है। सो जो पेरेंट क्लास होती है उसमें मेथड 1 है, मेथड 2 है, सेम नेम के मेथड हम चाइल्ड क्लास के अंदर भी डिक्लेयर कर देते हैं। तो उस सिचुएशन को अपन क्या बोलते हैं, मेथड ओवरराइडिंग। सो मेथड ओवरराइडिंग के कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं कि मेथड का नेम हमेशा सेम होना चाहिए जो कि पेरेंट क्लास के अंदर है, मेथड के पैरामीटर सेम होने चाहिए, और तीसरा इनहेरिटेंस का रिलेशनशिप होना चाहिए, तभी वो पॉसिबल है। अब इस एग्जांपल में अपन अंडरस्टैंड करने की ट्राई करते हैं। जैसे क्लास है कैट, क्लास है लॉयन, ठीक है, तो क्लास लॉयन ने कैट को एक्सटेंड किया है, और दोनों के अंदर आप देखोगे तो वॉइड साउंड नाम का फंक्शन डिक्लेयर किया है, पब्लिक वॉइड साउंड, पब्लिक वॉइड साउंड, ये जो मेथड होता है। अब जब भी हम लॉयन क्लास है, इसने क्या कर दिया, इस मेथड ने इस वाले को ओवरराइड कर दिया, तो जब भी लॉयन क्लास का ऑब्जेक्ट बना के हम उसको कॉल करेंगे साउंड को, तो हमेशा ये वाला वर्जन ही कॉल होगा, ये वाला वर्जन हिडन हो जाएगा। अब इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल प्रोग्राम रन करके अंडरस्टैंड करते हैं। जैसे मान लो एक हमने क्लास बनाई व्हीकल नाम से, उसमें हमने एक फंक्शन बनाया पब्लिक वॉइड ड्राइव, ठीक है, और हमने उसमें लिख दिया ड्राइविंग ए व्हीकल। क्लास कार ने एक्सटेंड किया व्हीकल क्लास को, फिर उसके बाद में हमने क्या किया, पब्लिक वॉइड ड्राइव सेम नेम का मेथड, पब्लिक वॉइड ड्राइव यहाँ बनाया, और हमने ड्राइविंग ए कार डाल दिया। अब हमने क्या किया, पब्लिक वॉइड मेन नाम की जो क्लास है उसमें पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन बनाया। सबसे पहले हम व्हीकल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, कौन सी क्लास का, फर्स्ट वन व्हीकल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और हमने ड्राइव फंक्शन को कॉल किया। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, ड्राइविंग ए व्हीकल प्रिंट होगा, मींस ये वाला जो फंक्शन है ये कॉल होगा, ठीक है। फिर हम कार क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, कार, और फिर उसी ऑब्जेक्ट से हम ड्राइव को कॉल करते हैं। तो इस बार कौन सा वाला फंक्शन कॉल होगा, ड्राइव वाला कॉल होगा। फिर हम एक और एग्जांपल करके देख लेते हैं कि हमने व्हीकल का रेफरेंस तो बनाया बट ऑब्जेक्ट किसका बनाया, कार क्लास का। और अब भी हम जब ड्राइव कॉल करेंगे तो कौन सा वाला फंक्शन कॉल होगा, ड्राइव वाला। मतलब इनहेरिटेंस की सिचुएशन में कार क्लास क्या करेगी, कार के ऑब्जेक्ट से जब भी हम ट्राई करेंगे ड्राइव कॉल करने की, तो हमेशा उसका खुद का वर्जन कॉल होगा, ना कि उसके सुपर क्लास का वर्जन। ये वाला वर्जन अपने सुपर क्लास के वर्जन को ओवरराइड कर देगा। अब इसको रन करके देखते हैं। सो सबसे पहले क्या आया, ड्राइविंग ए व्हीकल, जो कि व्हीकल क्लास का ही ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल हुआ। फिर उसके बाद में दोनों बार जब कार क्लास के ऑब्जेक्ट से कॉलिंग हुई, तो ड्राइविंग ए कार, मींस इस वाले फंक्शन ने इस वाले मेथड को ओवरराइड कर दिया। अब एक बार हम फिर से अंडरस्टैंड कर लेते हैं क्या क्या रूल्स है। मेथड का नेम सेम होना चाहिए, ठीक है, जैसे पब्लिक वॉइड ड्राइव था, पब्लिक वॉइड ड्राइव है, दोनों के अंदर नेम सेम होना चाहिए। मेथड के पैरामीटर सेम होना चाहिए, इसमें कोई पैरामीटर नहीं है, इसमें भी कोई पैरामीटर नहीं है। थर्ड, देयर शुड बी अ रिलेशनशिप। सो कार क्लास ने व्हीकल क्लास को एक्सटेंड किया है, मतलब ये चाइल्ड क्लास है और ये इसकी पेरेंट क्लास है। तो ये बेसिक रूल होते हैं मेथड ओवरराइडिंग को यूज करने के।